नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बारे में। 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। भारत ने डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट और डाइवर्सिटी को चुना। पाकिस्तान ने मिलिट्री, रिलीजन और आतंकवाद को। इन 75 सालों में जितनी बार भी शांति बनाने की कोशिश की गई, पाकिस्तान ने उतनी बार धोखा दिया। भारत ने चाहा कि दोनों देश शांति से रहें, लेकिन पाकिस्तान ने जिहाद और आतंकवाद को अपनाया। चाहे 1948 का कबायली हमला हो, 1965 का, 71 या 99 का युद्ध, पाकिस्तान ने हमेशा धोखा दिया। पाकिस्तान ने भारत के साथ हर समझौता तोड़ दिया, लेकिन फिर भी भारत ने इंसानियत दिखाई। उन्हें पानी दिया, उनके कैदियों को छोड़ा और उनसे बातचीत करने के लिए कुछ चैनल्स ओपन रखे। अब सवाल यह है, क्या हमारी ये शांति की नीति सही थी? ये पाकिस्तान ने हर बार हमारी जो शराफत है उसका गलत फायदा उठाया। टाइम आ गया है इस पूरे पर्सपेक्टिव को सही से समझने का और सही कदम उठाने का और सही एक्शन लेने का। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक हिस्टोरिकल एग्रीमेंट हुआ, इंडस वाटर ट्रीटी। ये उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में हुआ। इस एग्रीमेंट के तहत भारत ने पाकिस्तान को 6 नदियों में से 3 नदियों को पानी देना था, सिंधु, झेलम और चिनाब, और खुद के पास रावी, ब्यास और सतलुज का अधिकार था। यह समझौता वर्ल्ड बैंक की मदद से हुआ था ताकि दोनों देश मिलकर पानी का सही से यूज कर सकें। लेकिन जब पाकिस्तान को शांति में विश्वास ही नहीं है, तो ये समझौता करना क्या जरूरी था? भारत ने 60 सालों से पाकिस्तान को जिंदा रखा पानी देकर, वो भी फ्री में। पाकिस्तान ने रिटर्न में हमें क्या दिया? सिर्फ आतंकवाद और नफरत। अब समय आ गया है हमें पूछने का, क्या पाकिस्तान को पानी देना सही था? क्या हमारे देश के किसानों को पानी नहीं चाहिए? क्या हमारे देश की जनता को पानी नहीं चाहिए? पाकिस्तान खून और पानी एक साथ बहाना चाहता है। हम इधर से पानी बहा रहे हैं, वो हमारा खून बहा रहा है। ये सही तरीका है? इस पे हमें कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए था इतने सालों से? क्यों चुप बैठे थे? अभी भी तो हमने सस्पेंड किया है, ये तो पहले भी हो सकता था। 1971 के बाद जब भारत ने पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा फौजियों को पकड़ा हुआ था और उन्हें वापस भेजने के बदले शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया। शिमला एग्रीमेंट का मतलब था दोनों देश आपस में बैठकर पीसफुली किसी भी इशू को सॉल्व करेंगे, मतलब कि बायलैटरल। पर पाकिस्तान को पीस का मतलब समझ नहीं आता, वो शायद पीस का मतलब आतंकवाद समझते। और कोई भी थर्ड पार्टी मेडिएशन नहीं होगी। ये एग्रीमेंट पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी, क्योंकि वॉर के बाद उन्हें इज्जत भी वापस मिल गई और उनके कैदी भी। लेकिन पाकिस्तान ने इसका किया उन्होंने 1980 में पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट चलवा दिया। 1990 में कश्मीर में जिहाद फैलाया, जिसकी वजह से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। शिमला एग्रीमेंट की हर लाइन को उन्होंने सोच समझ के तोड़ा। और जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ हर इंटरनेशनल फोरम पर प्रोपेगेंडा फैलाया, तो क्या भारत को अब भी इस शिमला एग्रीमेंट को फॉलो करना चाहिए? पाकिस्तान कभी भी ओपन वॉर नहीं छेड़ सकता, वो आतंकवाद का सहारा लेता है। उसकी आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई जिहादी ग्रुप्स को ट्रेन करके उन्हें भारत में भेजते हैं। यही उनकी नीति है। जैसे लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और अब टीआरएफ भी। ये सिर्फ टेरर ग्रुप नहीं है, पाकिस्तान के नॉन स्टेट आर्मी यूनिट्स हैं। 2001 में पार्लियामेंट अटैक, 2008 में मुंबई अटैक, 2016 में उरी अटैक और 2019 में पुलवामा और अब का पहलगाम अटैक। ये सब ऐसे ही नहीं हुए, सब में पाकिस्तान का सीधा हाथ और पाकिस्तान की आर्मी इसमें जुड़ी हुई है। तो हमें मेन इसकी आर्मी को टारगेट करना है और इनकी आइडियोलॉजी को। जब तक इनकी आइडियोलॉजी खत्म नहीं होगी, इनकी विचारधारा पे अटैक नहीं करोगे, तो ऐसे आतंकवादी हमले होते रहेंगे। इनकी विचारधारा को खत्म करना बहुत जरूरी है। जब तक इनकी विचारधारा पे अटैक नहीं करोगे, ये हमले कभी नहीं रुकेंगे। ये एक स्टेट स्पॉन्सर प्रॉक्सी वॉर है। पाकिस्तान खुद को विक्टिम दिखाता है, लेकिन असल में वो दुनिया का सबसे बड़ा टेरर एक्सपोर्टर बन चुका है। अब भारत को काउंटर टेररिज्म पॉलिसी में बदलाव लाने होंगे। सिर्फ बॉर्डर तक नहीं रखना चाहिए, हमें इनको हर फ्रंट पे जवाब देना होगा, वो भी मुंह तोड़। 2016 में उरी अटैक के बाद भारत चुप नहीं रहा। पहली बार हमने पाकिस्तान की टेरिटरी में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करी, इनके टेरर लॉन्च पैड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। 2019 में पुलवामा का जवाब भी दिया गया। इंडियन एयर फोर्स ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान के अंदर जाकर टेररिस्ट कैंप को उड़ा दिया। ये स्ट्राइक सिंपल नहीं थे, ये एक मैसेज था कि अब जो नया भारत है ये माफ भी नहीं करता और ये जवाब भी देता है। लेकिन क्या सिर्फ मिलिट्री जवाब देना सही है? इससे पूरा हो जाता है? नहीं, हमें पानी से, इकोनॉमी से, डिप्लोमेसी से और आइडियोलॉजी से हर तरफ से जवाब देना होगा। पाकिस्तान के हर लेवल पर हमको जवाब देना होगा और इनको बताना होगा कि इनकी औकात क्या है। इन कायर पाकिस्तानियों की औकात बतानी बहुत जरूरी है। अब भारत में सीरियस चर्चा हो रही है कि इंडस वाटर ट्रीटी को कैसे रिवोक किया जाए। अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ वॉर जैसा माहौल बनाता है, तो भारत को भी तैयार रहना होगा और हर तरफ से तैयार होना होगा और इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक प्रेशर भी बनाकर रखना होगा।
भारत लीगली तो अपना पानी यूज कर ही सकता है, साथ में स्टोरेज बना सकता है, डैम बना सकता है और पानी को डाइवर्ट भी कर सकता है। पाकिस्तान के लिए पानी की सप्लाई को रिड्यूस करना ये हमारे लिए सबसे जरूरी है। इससे उनका एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर दोनों ही इम्पैक्ट होगा और वो भी बहुत बुरी तरह। और यही है नॉन वायलेंट वेपन जो पाकिस्तान की नीति को पूरी तरह से हिला सकता है, बिना कुछ किए, बिना एक गोली चलाए। पाकिस्तान पानी का मिसयूज करता है, उसे टेररिज्म के फंडिंग के लिए यूज करता है। तो भारत का भी हक बनता है कि पानी की हर बूंद को सही तरीके से यूज करे, सही स्ट्रेटेजी के साथ। भारत को 4 फ्रंट पे एक्शन लेना हो: काम, दाम, दंड, भेद। अब मैं समझाता हूँ इनका मतलब क्या है। काम मतलब डिप्लोमेसी, यूएन, एफएटीएफ, एससीओ, वर्ल्ड बैंक, ओआईसी, सब में डोजियर को भेजो और पाकिस्तान को एक्सपोज करो कि बताओ कि जो आतंकवादी आए थे इनके यहाँ से आए थे, क्योंकि ये इनको सपोर्ट करते हैं। दूसरा है दाम, मतलब कि इकोनॉमी, ट्रेड पूरी तरह से बंद कर दो और मेंशन, स्पेशल मेंशन करो कि जो एमएफ है, मोस्ट फेवरेट नेशन का जो स्टेटस है, वो कभी भी पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा और पूरी तरह से बॉयकॉट करो, चाहे वो सेकंड चैनल से हो या थर्ड चैनल से, कहीं से भी इकोनॉमी का कोई भी ट्रेड चैनल इनके साथ नहीं होना चाहिए। तीसरा है दंड, मतलब कि मिलिट्री, सर्जिकल स्ट्राइक, ड्रोन वॉरफेयर, कोड ऑपरेशन, जोन से भी ऑपरेशन चलाने हैं, चाहे वो इंटरनल या एक्सटर्नल, आप हर पावर को यूज करो। और चौथा है भेद, मतलब कि इंटेलिजेंस, स्लीपर सेल इनके डिस्ट्रॉय करो, इन्फिल्ट्रेशन इनके एक्सपोज कर दो और बिल्कुल खत्म कर दो। रॉ, एनआईए, आईबी सब एजेंसी को फुल एक्शन मोड में लाना होगा, क्योंकि यह अगर एक्टिव रहेंगी तो हमारे को इंटेल मिलता रहेगा। इंटेल फेलियर का भी एक अलग से एंगल आता है, पर मैं उस पर अभी बात नहीं करूंगा, फिर कभी करूंगा। भारत को पाकिस्तान के टेरर सपोर्ट को पूरी तरह से खत्म करना होगा, इंटरनेशनल फोरम पे सबके सामने लाना होगा और भारत का इनका पानी सबसे पहले रोकना होगा और मैसेज देना होगा कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। आज दुनिया भी समझने लगी है कि पाकिस्तान टेररिज्म का एपिसेंटर है। ओसामा बिन लादेन मिलता है तो इनके यहाँ, हाफिज सईद मिलता है तो इनके यहाँ, मसूद अजहर इनके यहाँ, सब पाकिस्तान के पाले हुए सुअर हैं। यूएन में जिन्हें बैन किया गया है वो उनको ये पाल कर रखते हैं। वो पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रैलियां निकालते हैं। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में पहले डाला था, क्योंकि वो टेरर फंडिंग को नहीं रोक पा रहे थे। ग्रे लिस्ट में ना जाकर ब्लैक लिस्ट में जाना चाहिए। भारत का हर इंटरनेशनल फोरम में पाकिस्तान को एक्सपोज करना पड़ेगा, जिससे कि इनकी हालत खराब हो जाए। अगर आज भारत इंडस ट्रीटी को रिवोक करते तो भी दुनिया हमारे साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि हम सही हैं और वो गलत। टाइम आ गया है पाकिस्तान को एक ग्लोबल स्टेज पर आइसोलेट करने का। भारत के पास इस समय मॉरल, लीगल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिकल हर तरह की स्ट्रेंथ है। अब भारत को पीछे नहीं रहना चाहिए। पूरी दुनिया में भी एक मैसेज जाना चाहिए कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक संकल्प है। और ये नया भारत है जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। वो समझौता तोड़ने वालों का हिसाब भी रखता है। सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या वाटर डिप्लोमेसी, सब टूल्स रेडी हैं। जो देश भारत के लोगों का और नागरिकों का खून बहाएगा, उसे भारत पानी तो छोड़ो, पेशाब भी नहीं देगा। जो भारत के अंदर आतंक फैलाएगा, उसका ग्लोबल नेटवर्क बंद कर दिया जाएगा। अब ये वार्निंग का दौर खत्म हुआ, अब बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान को हर फ्रंट पर लड़ना होगा और यही राजनीति बन चुकी। दुनिया भर में शांति तभी पॉसिबल है जब पाकिस्तान जैसे देश, जो कायर पाकिस्तानी हैं, जो आतंकवाद का सहारा लेते हैं, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। भारत का सबर अब खत्म हो चुका है। पाकिस्तान ने शांति का मजाक बनाया है, पर अब भारत शांति से नहीं, शक्ति से बात करेगा। अब भारत उसका जवाब हर लेवल पर देगा। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर चुका है, शिमला एग्रीमेंट को रिवोक करेगा और ट्रेड को पूरी तरह से बंद। आतंकवादी कैंप खत्म किए जाएंगे पूरी तरह से। ये नया भारत है जो झुकता नहीं है, रुकता नहीं है, जो दुश्मन के घर में घुस के मारेगा तो जवाब देगा और मैसेज क्लियर देगा। आतंकवाद और समझौता एक साथ नहीं चलेगा, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। और अब वक्त आ गया है एक कदम आगे बढ़ने का और बताने का कि ये हमारी राजनीति है। दोस्तों, अब हम सबको एक साथ अगर खड़ा होना होगा और पाकिस्तान को एक स्ट्रांग मैसेज देना होगा कि हम तुमसे ना डरते हैं और तुम कायर हो, तुम निहत्तों को मारते हो, आतंकवाद को पालते हो। तुम्हारे पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जो इसराइल ने गाजा में किया वो हम तुम्हारे साथ करेंगे। तुम जिस कटोरे से भीख मांगते हो उस कटोरे में भी छेद कर देंगे। तुम्हें ये एहसास होगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सोचिए, एक ही एग्जाम है, कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग फेल, लेकिन फर्क सिर्फ मेहनत का नहीं, फर्क होता है सही नॉलेज और सही स्ट्रैटेजी का। क्या हमें जो पढ़ाया या बताया जा रहा है, क्या उसका दूसरा पहलू भी है? 2 तरह के बच्चे होते हैं, पहले वो जो अशिक्षित हैं और दूसरे वो जो भटके हुए हैं। तो आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या नए नज़रिए से सोचना चाहते हैं तो आप सही जगह पे हैं। तो ये चैनल आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है।
यहाँ मिलेगी आपको इंसाइटफुल नॉलेज, एजुकेशन स्पेसिफिक कंटेंट और वो समझ जो आपको सिर्फ मार्क्स नहीं बल्कि रियल लाइफ विजडम भी देगा। और हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूबल लगती हो तो लाइक करें, अपना ओपिनियन कमेंट में लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।